धन्ना सेठ एक गरीब किसान थे जो राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहते थे। वे भगवान कृष्ण के परम भक्त थे और उनके जीवन का हर क्षण कृष्ण की भक्ति में बिताते थे। धन्ना सेठ का हृदय इतना पवित्र और सरल था कि उन्होंने कभी भी भगवान से कुछ मांगा नहीं। वे बस भगवान की भक्ति में लीन रहते और भगवान के नाम का जाप करते। अब धन्ना सेठ के पास कोई मूर्ति नहीं थी, इसलिए वे मिट्टी का एक छोटा सा ढेला बनाकर उसकी पूजा किया करते थे, मानो वह खुद भगवान कृष्ण हों। उनके दिल में यही विश्वास था कि भगवान हर रूप में विद्यमान है। धन्ना सेठ ने उस मिट्टी के ढेले को भगवान कृष्ण मानकर उसकी पूरी श्रद्धा से पूजा की। एक दिन धन्ना सेठ को बहुत भूख लगी थी और उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। उन्होंने अपने मिट्टी के कृष्ण से कहा, हे प्रभु, मुझे बहुत भूख लगी है। आप स्वयं भगवान हैं, कृपया मुझे कुछ खाने के लिए दीजिए। भगवान कृष्ण अपने भक्त की सरलता और निस्वार्थ भक्ति से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने धन्ना सेठ के सामने तुरंत भोजन का थाल प्रकट कर दिया। धन्ना सेठ ने बिना किसी संदेह के उस भोजन को ग्रहण किया और भगवान की कृपा का आनंद लिया। इस प्रकार धन्ना सेठ की भक्ति ने यह सिद्ध कर दिया कि भगवान केवल अपने भक्तों के प्रेम और श्रद्धा को देखते हैं, और अगर भक्त सच्चे हृदय से उन्हें पुकारता है तो भगवान अवश्य उसकी प्रार्थना सुनते हैं और उसकी सहायता करते हैं। धन्ना सेठ की यह कहानी हमें सिखाती है कि भगवान किसी बड़ी चीज या महंगे उपहार से प्रसन्न नहीं होते। वे अपने भक्तों की सच्ची भावना और प्रेम को अधिक महत्व देते हैं। इस कहानी से यह भी समझ में आता है कि भगवान की भक्ति करने के लिए किसी विशेष साधन या स्थिति की आवश्यकता नहीं होती। सिर्फ सच्चे हृदय और निस्वार्थ प्रेम से की गई भक्ति ही भगवान को प्रिय होती है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसे लगी? कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। धन्यवाद।